मिटा दें बस। Acer Limited is an entity whose functional currency is Pak rupees and has annual reporting date on 31 December. On 1 January 2007, 2 January 2007 को AL purchased an item of property, plant and equipment from Hong Kong for 50,000 Hong Kong dollar to be used in Hong Kong. Asset कहाँ यूज होगा? Hong Kong, Hong Kong. AL has a policy of applying the revaluation model. हम कौन सा मॉडल लगा रहे हैं? Revaluation model. Useful life of the plant is 5 years. The fair values and the relevant exchange rates are as follows. Rate of purchase को क्या exchange rate है? $1 कितने का है? डॉलर के साथ अगर 1 लगाओ तो फिर मल्टीप्लाई वाला सवाल है, अगर रुपीस के साथ लगा हो डिवाइड वाला। बहरहाल जिसने कोई IAS 21 के नहीं भी लेक्चर लिए ये फिर भी समझ आ जाएगा। और फेयर वैल्यू दूसरे साल के पहले दिन कितनी है? 40,000 क्या? $40,000। और डॉलर कितने का हो गया? 70। तो पीपी क्या है? मनी आइटम, नॉन मनी? नॉन मनी, बट इफ कैरिड एट रिवैल्यूड अमाउंट, फिर किस पे कैरी हो रहा हो? रिवैल्यूड अमाउंट। देन रीट्रांसलेट at the date fair value is determined. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पीपी को, इन्वेंट्री को लेटेस्ट रेट पे नहीं लाते, लेकिन अगर लेकिन अगर फेयर वैल्यू पे हो तो इसको फिर री ट्रांसलेट करेंगे। देन ईएन वाला ही होगा ना? कोई ईद पे ज्यादा तस्वीरें लगाने वाला तो नहीं सीन होता ना आपके यहाँ? इस वक्त तो मस्जिद के अंदर ही शुरू हो जाते हैं ये सेल्फी सेशंस, पहले तो लोग बाहर जाके करते थे। ओके, बूढ़ों को भी शामिल कर लिया बीच में उन्होंने। जरा अंकल जी इधर जरा मुंह कीजिएगा, थोड़ा मुस्कुराइएगा जरा। सेल्फी सेशंस भी एक बीमारी टाइप चीज है। ओके, चलें जी, डेट बताएं। 1 जुलाई 2000, 1 जनवरी 7। कॉस्ट 50,000 हांगकांग डॉलर। 50,000 डॉलर की तो बाहर के मुल्क में है ना, लेकिन हमारी फंक्शनल करेंसी पाक रुपीज है, तो हम तो एंट्रीज करेंगे पाक रुपीज में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 19 से। सो मल्टीप्लाई इट विद 19। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट नाउ? रुपीज इन 1000 में कर लेते हैं। रुपीज इन 1000, 9,50,000 पाक रुपीज। जी, डिप्रिसिएशन
31/12/2007 जी। 950 डिवाइडेड बाय 5 जी। 31/12/7 कैरिंग अमाउंट नेक्स्ट। अब बताएं 1 जनवरी 8 को रिवैल्यू हो रहा है या हमारे साल के आखिरी दिन ही रिवैल्यू हो रहा है? 1 जनवरी 8 को रिवैल्यू हो रहा है। कितने पे? 40,000 हांगकांग डॉलर का हो गया एसेट। और डॉलर कितने का हो गया? 18 रुपए का। सो व्हेन नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, इट इज रीट्रांसलेटेड एट द डेट द फेयर वैल्यू इज डिटरमिन्ड। एक लाइन छोड़ के जी। रिवैल्यूड अमाउंट 40,000 हांगकांग डॉलर into 18. What is this 720? In Pak rupees. In rupees in 1000. 7,20,000 in Pak rupees, in rupees in 1000. 720 का हमारा एसेट नहीं है, 7,20,000 का एसेट है। पड़ा कितने का था? हो कितने पे चला गया है? कितने का नुकसान आया? 40 का। 1 जनवरी 08 रीवैल्यूएशन लॉस जी 40 का। पहले से कितना सरप्लस पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो लॉस को कहां ले जाए? डायरेक्ट P&L में। कितना लॉस? 40। अच्छा, फॉर द ईयर लॉस कितने? 40। फॉर द ईयर लॉस कितने? ये रिवैल्यूएशन लॉस फॉर द ईयर होता है। फॉर द ईयर लॉस कितने? 40। आज तक का लॉस 40। आज तक का लॉस 40। अब डेप्शन की डेट बताएं। 31/12/8, लेकिन वो लिखनी नहीं है क्योंकि कुछ लोग 31/12/8 से रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, वो गलत है। रिमेनिंग लाइफ जिसने डेप्शिएट करना है उसी से निकालनी है, या जिसको डेप्शिएट करना है उसी से निकालनी है। जिसको, किसको डेप्शिएट करना है? डेप्सिएशन 720 को। 720 को कितना अरसा हो गया गुजरे हुए? 720 हुए हुए कितना अरसा हो गया है? 1 साल। टोटल 5। 5 माइनस 1 4। डेप्शिएट करें 4 साल के ऊपर। 720 डिवाइडेड बाय 4, 40 डिवाइडेड बाय 4। पॉजिटिव को कैसे खत्म करें? नेगेटिव। और नेगेटिव को कैसे खत्म करें? प्लस। पिछले सवाल में भी ये 10 ही था। चलें, इसकी नो जर्नल एंट्री। भाई ये मार्कर उठाना, उठा देते इधर आके। यहां से आना पड़ेगा, बैठ बैठ के आराम आराम से आना। यहां पड़ा हुआ है भाई, नया ले आओ, रहने दो। नया ले आओ, रहने दो, मुश्किल होगी। अच्छा जी, आप बताएं डेट, बताएं जज़ाकल्लाह। आप बताएं डेट। 31/12/2008 जी। कैरिंग अमाउंट बता दें आप। 31/12/8 कैरिंग अमाउंट 540 -30। चलें अगला साल कर लें। ईद वाले दिन मगरिब तक तो ईद खत्म हो गई थी ना, ये तो एक ही दिन की होती है। मगरिब के बाद कितने लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था? जी। कितने लोग उससे पहले ही पढ़े थे? दूसरे दिन तो लूट मचा दी पढ़ के। अच्छा, पहले दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन रिलैक्स किया। वो जो फजर पढ़ के सो गए थे, घर वालों ने उठाया कि ईद की नमाज भी आज।
ऐसा भी कोई है? ओके, फजर पढ़ के सो गए थे आधे घंटे के लिए, जागते रहते ईद की नमाज। अच्छा, चलें जी, आप बताएं आगे क्या करना है। यकम जनवरी 9, बोलें जी। रीवैल्यूड अमाउंट पाउंड कितने का हो गया है, उस डॉलर कितने का हो गया है? पहले बताएं प्रॉपर्टी कितने की हो गई है? प्रॉपर्टी कितने की हो गई है? 60,000 क्या? हांगकांग डॉलर। और डॉलर कितने का हो गया एक? 70। प्रॉपर्टी आसमानों पे जा रही है और डॉलर जमीन के नीचे जा रहा है। अच्छा जी, आप बताएं जी। असल में ना मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉलर जमीन के नीचे जा रहा है, जब हमारे पास बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टीज पड़ी हो ना, तो उस वक्त हमारा कंसर्न होता है कि डॉलर महंगा से महंगा हो, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए, इसलिए मैं कह रहा था। वैसे तो डॉलर का रेट कम हो रहा हो तो लोग पाकिस्तान में खुश हो रहे होते हैं, लेकिन मैं तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, तो इसलिए अब डॉलर जब कम हो रहा है थोड़ा सा मुझे गम भी होता है कि यार डॉलर इतना इतना कम हो गया, तो मैं तो प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी बाहर के मुल्क में। तो लेकिन इस तरह तो अल्लाह का शुक्र है हमने सोचना भी नहीं होता। तो सिंपल सी बात बताएं, हमारी प्रॉपर्टी कितने की है बाहर के मुल्क में? 60,000 की। और एक डॉलर कितने के जी? ये फिगर किस में आ गई? पाक रुपीज में। इन रुपीज इन 1000 जी। 105 मोजा ही मोजा। 540 की प्रॉपर्टी 1050 पे चली गई। ये कम जनवरी 09, रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग 510 के इचरे से लेने गया है मार्कर लाल। अच्छा, वही बुक डिपो से, ठीक। 540 1050 पे चला गया। बोले जवाब दे। 510। 510 को सरप्लस में डाल दें, कितना कम है? 30। अगर खुशियां आ जाए तो पहले जिंदगी में, अच्छा चलें, जबरदस्त। खुशियां आ जाए तो पहले जिंदगी में गम खत्म करें, बाकी खुशियों को एंजॉय करें जी। 480 को छुपा के रखिएगा, रिश्तेदारों की नजर। अच्छा जी, इस साल की खुशियां 480, आज तक की खुशियां 480, पुराने गम 30, इस साल की खुशी 30, एज ऑन गम। अब डेप्ट किस दिन करना है? 31/12/9 को, लेकिन 31/12/9 लिखना नहीं। लिखना क्या है? डेप्सिएशन बस। बोले पूरा 7 पूरा 8, बोले पूरा 7 पूरा 8, 2 साल गुजर गए। पूरा 9, 9 तो अभी शुरू है, तो पूरा 7 पूरा 8, कितने साल गुजर गए? 2, टोटल 3, टोटल 5 - 2 3, डिवाइडेड बाय 3। अपडेट लिखनी है, लिख दें 31/12/9 जी। जी, कैरिंग अमाउंट 320। खैर है, रिलैक्स। ओके, एंट्रीज कर दें। स्काई ब्लू पट्टी कौन सी है? रिवैल्यूएशन। और ग्रीन पट्टी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी पट्टी है? ग्रीन। डेप्रिसिएशन के लिए ग्रीन, डेप्रिसिएशन के लिए ग्रीन, और रिवैल्यूएशन के लिए स्काई ब्लू।
स्काई ब्लू, स्काई आजकल ब्लू है ना आपके इलाके में? आंतरियां कर ली भाईजान? हो गया? कर ली एंट्री जी? ईयर एंडेड 31/12/7, यकम जनवरी 7। जी राजा भाई, आप आज जा रहे हैं? हेलो, आप आज जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन डेबिट और अकोमोडेशन क्रेडिट। जी बोले। 190। इससे पहले कौन सी क्लास हुआ करेगी आपकी? ऑडिट। और इसके बाद कोई क्लास नहीं? एमए। एमए क्या है? मास्टर इन आर्ट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसकी? सर मैं। ओके, कितने बजे खत्म हुआ करेगी? 3:30। घर कितने बजे तक पहुंचोगे? 3:45। 4। तो ठीक है, 4 से लेके को 4:55 तक आराम कर लिया करो। 5 बजे तो करीबी मस्जिद में नमाज भी होती है। आधा पौना घंटा जरा सो जाएगा नहीं घर पहुंच के। अच्छा, ईयर एंड 31 दिसंबर 2008। ईयर एंड 31 दिसंबर 2008 में हमारी 40 की एंट्री होगी पहले, या पहले वार्म अप की एंट्री होगी? पहले वार्म अप की एंट्री होगी। ठीक है, पहले हम किसकी एंट्री करेंगे? वार्म अप की। चलो पहले वार्म अप की एंट्री करवाएं जी। अकामुलेटेड एब्सेंट डेबिट यकम जनवरी 8 की है। प्लांट जी बोले। 190 बोला करें। 190। अच्छा जी, अब हम रिकॉर्ड करें। प्लांट क्रेडिट P&L डेबिट। चलें जी, डेट बताएं। P&L डेबिट और प्लांट क्रेडिट 40। रिवैल्यूएशन की कितनी एंट्रीज होगी? 2। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन की कितनी एंट्रीज होंगी? 1। क्योंकि डेप्शन में वो रिवैल्यूएशन ऊपर पड़ी नहीं हुई, वो सरप्लस पड़ा होता है तो रिटेंड में शिफ्ट होता है ना। पड़ा ही ना हो तो शिफ्ट क्या करना है?
बबलू आया ही नहीं तो उसको चपेट के मारनी। तो इसका दोस्त है 31/12/2008। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 180। टान 9। अच्छा जी, साढ़ा साल मुक गया, अगला साल। अब डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज नहीं करनी थी। ईयर एंडेड 31/12/9। वैसे तो मैं ऊपर से भी कर सकता हूं, लेकिन आमने सामने करूंगा। वार्म अप रिवैल्यू डिविजन इंक्रीमेंटल, इसलिए आमने सामने कर रहा हूं। अगला साल आया, वार्म अप 510 480 30 की एंट्री करें या कॉमन डिडक्शन अकाउंट में बैलेंस देखें। बादशाह सलामत, कॉमन डिडक्शन अकाउंट में बैलेंस देखा जाए जी। वजीर मुमलिकत कितना है? बादशाह सलामत 180 और 190। छपेर 190 तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, सिर्फ कितना पड़ा हुआ है? 180। वजीर मुमलिकत को वजीरनी समेत मुल्क से निकाल दिया जाए। बादशाह सलामत, मेरे बच्चे वो हमारे पास ही रहेंगे। अच्छा जी, कॉमन डिडक्शन अकाउंट में जितना बैलेंस था उसको एसेट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया गया जी। प्लान डेबिट सरप्लस इन ओसीआई, ये स्काई ब्लू पट्टी वाला है, रिवैल्यूएशन वाला है। सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और P&L क्रेडिट। भाई मुझे लगा काफी दिन बाद मिले हो आप लोग आपस में, ऐसे ही है ना? काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। प्लान डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और P&L क्रेडिट। यकम जनवरी 09 जी। प्लान डेबिट 510, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई 480, P&L 30। गर्मी आ रही है, आ गई है, चलेगी है, ठीक है। 350 की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट 350। ईदी मिलती है जब देने वालों में आगे में है, देने वालों में आगे में, इसीलिए देते नहीं। अच्छा डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट 350। कितना नोट मिले मैक्सिमम? मेरे सिक्के मिले हैं 5000 मैक्सिमम, 5000 माशाल्लाह। बीच में ही है, 2500 का नोट है। अच्छा 5000, 1000 का मैक्सिमम नोट, 1500 माशाल्लाह। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट जी कितने से? 350 जी। जब रिवैल्यूएशन ऊपर पड़ी हो या फिर डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो ये वाली एंट्री, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। $160 यही एंट्रीज की थी आप लोगों ने जी, शुक्रिया। गोश्त का कीमा कहाँ से बनवाया था? अच्छा छोटी ईद थी, ठीक है, ईद उल फितर थी। सोचते हैं कोई जज्बात में बकरे ले आया हो। ईद आने से पहले इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमें कसाई ना बुलवाना पड़े, बल्कि अच्छा हमें लोग एज अ कसाई बुलाएं। ठीक है चलो वो भी चलेगा, मतलब ये कि कम से कम अपने घर में तो कोई
शुरू में होता है बस 1 आधा मिनट, उसके बाद तो रिलैक्स हो जाता है बकरा, फिर आपने जो मर्जी करें। अच्छा गाय करते हैं, ठीक है ठीक है, गाय के लिए अलग क्लास होगी। अभी से खरीद लें जानवर। रखेगा छत पे भाई, छत पे रखो। खरीद लिया माशा। वीडियो कॉल करना मुझे रात को, ठीक है, शाम को करना वीडियो कॉल। क्वेश्चन नंबर 15। नहीं नहीं, अपने पास रखो, खुद उनकी देखभाल करो, रखवाली करो। ताकि आपके जज्बात का इम्तिहान हो। जब 1-2 दिन में क्या मोहब्बत होती है बकरे से, उसे लाके। अच्छा जी, स्काई ब्लू पट्टी की हमेशा कितनी एंट्रीज होंगी? 2। और डेप्शन की 2 एंट्रीज तब होंगी जब कभी सरप्लस ऊपर पड़ा हो। बोलें जी। प्लान डेबिट, डेप्शन डेबिट, अकमलेशन क्रेडिट। अकमलेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, हवाई एंट्री 190 से। प्लांट क्रेडिट और P&L डेबिट। डेप्शन डेबिट, अकमलेशन, इसकी नो जनरल एंट्री। जब लॉस को ऐसा ऐसा शिफ्ट करना है, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं। अकमलेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, वार्म अप की एंट्री 180 से। प्लांट डेबिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट और P&L क्रेडिट। डेप्शन डेबिट, अकमलेशन क्रेडिट, surplus debit, retained earning credit. Okay, now what's the second requirement of the question? Extracts of financial statements. चलो जी ट्राई करते हैं P&L और बैलेंस शीट बनाने की। SOCI, P&L and OCI 7, 8, 9 जी। डिप्रिसिएशन 190, 180, 350 करें जनाब। और 2-3 लाइनें इसके नीचे छोड़ दीजिएगा P&L में, जिस तरह मैंने छोड़ी है। ओके, अब मेरा मशवरा है कि आप डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद अब आप स्काई ब्लू पट्टी से एंट्रीज कर लें, बस स्काई ब्लू पट्टी की एंट्रीज कर लें बस। दूसरा साल देखें, स्काई ब्लू पट्टी की एंट्री बोलें, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन वाली स्काई ब्लू पट्टी की एंट्री बोलें। P&L डेबिट 40 से और एसेट क्रेडिट। उधर से ना देखो ना, व्हाइट बोर्ड से भाई, व्हाइट बोर्ड से ना देखो। असल में हमने कोशिश करनी है टेबल से जनरल एंट्रीज बनाएं, तो सिर्फ स्काई ब्लू पट्टी देखें। डेप्शन तो सारे लिख लेंगे ना, डेप्शन में तो कोई एरर नहीं, उस एरर का चांस नहीं, इसलिए मैंने ग्रीन पट्टी के बारे में नहीं बोला। बस मैंने कहा अब एंट्रीज करनी बड़ी क्रिटिकल है, एंट्रीज को पोस्ट करना यहां पे। अब स्काई ब्लू पट्टी की एंट्रीज जहन में बोलें बस। P&L डेबिट, एसेट क्रेडिट, तो यहां डालें रिवैल्यूएशन लॉस कितना 40, दूसरे साल हुआ है ना। सबर सबर सबर। अब स्काई ब्लू पट्टी की एंट्री बोलें, एसेट डेबिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट और P&L क्रेडिट और इवैल्यूएशन गेन।
अगर तो आपने जनरल एंट्रीज करनी, ये तो सॉरी आखिरी साल में होना था ना, ये आखिरी साल में होना था, ये वाला तो इस साल में है ना, ठीक है। अब बोलें सरप्लस इन और इवैल्यूएशन गेन, अब सही है। तो लिखें पी एंड एल में डेप्शन रिकॉर्ड करने के बाद स्काई ब्लू पट्टी की जनरल एंट्रीज कर लेंगे। पट्टी से मुराद वो पट्टी नहीं जो आपका दोस्त होता था 9th में, आप चला गया हुआ है, पट्टी से मुराद पट्टी है मरीज को जो बांधी जाती है। स्काई ब्लू पट्टी, ग्रीन पट्टी, पट्टी पट्टी लिखें। डेप्शन की एंट्रीज पी एंड एल में करने के बाद डेप्शन की एंट्रीज करने के बाद पी एंड एल बनाने के लिए, डेप्शन की एंट्रीज करने के बाद पी एंड एल बनाने के लिए स्काई ब्लू पट्टी की एंट्रीज सोच लें, स्काई ब्लू पट्टी की एंट्रीज सोच लें ताकि पी एंड एल सही बन जाए। जरा दोबारा करवाएं मुझे। डेप्शन रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है माय डियर, स्काई ब्लू पट्टी की जनरल एंट्रीज कराएं, कराएं जी। 40 रुपए की एंट्री कराएं। पी एंड एल डेबिट तो रीवैल्यूएशन लॉस, भाई एसेट क्रेडिट तो बैलेंस शीट की चीज है ना, मैं तो पी एंड एल बना रहा हूं। अगली एंट्री बोलें 510 वाली, प्लान डेबिट, तरतीब से चले ना, प्लान डेबिट 510, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और पी एंड एल क्रेडिट 36 रिवोल्यूशन। और क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में आएंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, पापा पीपीई। बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, पीपी। और इक्विटी में क्या, रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग नहीं आएंगी, रिटेन्ड अर्निंग की ओपनिंग वगैरह भी नहीं दिए होते, इसलिए बस सरप्लस। 2007, 8 और 9। ये जो लाइनें लगी हुई है ना, ये वाली इधर देखें, ये वाली, तो ये कैरी डाउन है एसेट का 760। इसी तरह ये जो लाइनें लगी हुई है ना, ये कैरी डाउन है 540। ये जो लाइनें लगी हुई है ना, ये एंड पे, कि ईयर एंड हो रहा है 700। आप बताएं कौन कौन सी फिगर जाएगी, ये जो ईयर एंड है हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। अच्छा, पता है उधर क्या जाएगा, अब सरप्लस में पी एंड एल अब नहीं जाएगा कुछ भी, पी एंड एल का एज ऑन नहीं होता, सरप्लस का एज ऑन होता है। अब इस 760 के आगे नजर मारें, कोई सरप्लस पड़ा हुआ है, चलें रिलैक्स। इस 540 के आगे नजर मारें, कोई सरप्लस, भाई ये तरीका देखें माय डियर, ये इजी मार्क्स लूज नहीं करने हैं। 760 के आगे देखें सरप्लस पड़ा हुआ है, 540 के आगे देखें कोई सरप्लस पड़ा हुआ है,
इसको नहीं लेके जाना। 700 के आगे कोई सरप्लस पड़ा हुआ है कितना? 320। लिखें बैलेंस शीट का तरीका। जो एसेट का कैरी डाउन बैलेंस शीट में लेके गए हैं उसी के सामने सरप्लस का बैलेंस देखना है। जो एसेट का कैरी डाउन बैलेंस शीट में लेके गए हैं उसी के सामने सरप्लस का बैलेंस देखना है। चलें ये एमसीक्यू निकालें और एमसीक्यू नंबर 8 जो हमारा रहता है उसको करें। अच्छा, होमवर्क में अब आप ये सवाल कराइएगा, देखें इधर IS-21 के कौन से क्वेश्चन किए हमने? 15, तो 16 कराइएगा। फेयर वैल्यू भी दी हुई, एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ है पेज 388 पे, ये होमवर्क में डाल देंगे हम। ये करें MCQ 8। हो गया? जल्दी करें, 3 महीने बाद डेप्ट करना है।
डन। पहले एसेट की जनरल एंट्रीज करके एसेट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी जो डेट डिस्क्रिप्शन में जानी है। कितने लोगों ने कर लिया? ऑडिट की क्लास होगी ऑडिट की क्लास। Jupiter Limited functional currency is Pak rupees. It bought a property in New York for $5 million. इसने $5 million की न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी खरीदी है ऑन 2 जुलाई 2009। 25% अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली व्हाइल द रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन अगला साल। हमारा साल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। तो मैंने कहा था पहले क्या किया करें, इसके हिस्से कर लिया करें। $5 million ज़रब कितने डॉलर? $1.25 million एंड $5 million इंटू जी हाँ जी बोलें क्या बनेगा? यकम जुलाई 2019। बोलें जी एसर कितने से रिकॉर्ड करेंगे? पीपी डेबिट कैश कितना? 1.25। पेबल कितना? $1 million ज़रब रुपीस भाई मुझे यकम जुलाई 19 को खड़े हो गए, क्या पता कि फ्यूचर में रेट क्या होगा। ये क्यों गलती की थी?
समझ आ गया? 204 क्या बोला था? अच्छा अच्छा, जवाब बोला था मैंने, कैसे नीचे रेट गलत यूज किया। जी बोले। ऊपर क्या है? 20, नीचे 615। वैसे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, स्पॉट रेट पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते थे, क्योंकि वो एडवांस का सवाल होता है, उसमें मसला होता है। एडवांस दी है या उसी वक्त पेमेंट की है, थोड़ी सी एडवांस होता है, ऐसा खरीदने से पहले को पेमेंट की हो। बताएं जी, ऐसा अब कितने का हो गया? 820 का। अब रिवैल्यूएशन वाली साइड पे चले जाएं। P&L तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, सरप्लस ही आया। ये डेट P&L हमने रिवैल्यूएशन गेन लॉस रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं, रिवैल्यूएशन गेन लॉस नहीं है, डिप्शन तो जाएगी P&L में। यकम जुलाई 2019 कॉस्ट बोले, डिप्शन कब करना है जी? लाइफ ओवर 50 years, 820 815.9। अगर आपने वो करना है तो फिर इसको 4 करना था, फिर 4.1 नहीं करना था। अच्छा, आप बोलें हमारे साल के एंड पे इसमें रिवैल्यू हो रहा है या अगले साल के पहले दिन? हमारे साल के एंड पे 5.1 की होगी, और 30 सितंबर को डॉलर कितने का हो गया? डॉलर तो आसमानों पे पहुंच गया, 168। 5.1 मिलियन डॉलर, 850 रिवैल्यूएशन सरप्लस 40.9। बताएं जी, एंट्री बताएं, ग्रीन पट्टी की एंट्री बताएं। अब उसको सरप्लस रिटर्निंग में शिफ्ट तो हुआ नहीं, तो 2 एंट्रीज, 1 एंट्री, 1 एंट्री। अडॉप्शन पहले हो गई है, पहले रिवैल्यूएशन होती थी 30 सितंबर, डिविजन डेबिट। स्काई ब्लू पट्टी की कितनी एंट्रीज? बोले हमेशा 2। स्काई ब्लू पट्टी की कितनी एंट्रीज? हमेशा 2। ये एंट्री करूं या पहली हवाई एंट्री करूं? बता दें कम रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, इसको शिफ्ट करें। कम रिडक्शन डेबिट, पीपी, क्रेडिट, या जो भी एसेट का नाम था। अब एंट्री बोलें 40.9 की। इन ओसीआई जी बोले, आ जाए भाइयों, अब लाहौर में ऑनलाइन बोलो, बस कर दो यार, बस कर दो, कितना कितना करो मेरे। और पेबल मॉनेटरी आइटम है, ये किस पे पड़ा हुआ है? 164 पे। इसे किस पे लाना है? लेटेस्ट रेट पे, 30 सितंबर 19। पेबल पड़ा किस पे हुआ है? 615 पे। कितना पेबल है? इंटू 1, जी बोले। 615 की लाइबिलिटीज थी, उनको लेके जाना है 630 पे, तो 15 का क्या आएगा? 15 का आएगा एक्सचेंज लॉस।
N3 आगे चलें। सवाल की रिक्वायरमेंट पड़े ऊपर पेड़ साड़ा ले गया था। अच्छा जी, द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर एडमिन पर्पस, इसलिए इस पे क्या लगना है IS, वरना हम इसको फिर रख सकते थे IS 40 पे अगर ये रेंटल पर्पस के लिए होती, जैसे कि MCQ नंबर 9 हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आज होमवर्क में हम MCQ नंबर 9 भी डालेंगे ताकि ये आप रिवाइज करके आए। और वो कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। एट विच अमाउंट द प्रॉपर्टी शुड अपीयर इन बैलेंस शीट ऑन 30 सितंबर 19, बताएं जी। भाई 30 सितंबर को रिवैल्यूएशन हो चुकी है, तो हमारा साल कौन सा है? हमारा साल ये लाइन लगा के ये हमारा साल है। तो बैलेंस शीट में अब रिवैल्यूएशन जब ईयर एंड पे होगी तो बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन के बाद वाली फिगर आएगी। सो बैलेंस शीट में कितने पे अपीयर होगी? नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल चार्ज? चार्ज कहते हैं एक्सपेंस को और क्रेडिट कहते हैं इनकम को। व्हाट इज टोटल खर्चा या खुशी नेट इन P&L? जी P&L में एक तो गम गया है 4.1 का और एक और गम गया है 15 का, खुशी तो कोई गई नहीं। तो 4.1 प्लस 15 चार्ज, ये है चार्ज, या जिसको आप कह सकते हैं एक्सपेंस। जी 4.1 प्लस 19। What is the total credit in OCI in respect of the above? OCI में कितना गया इस साल? 40.9। हाँ, तो 30 सितंबर हमारा ईयर एंड है, 30 सितंबर हमारा ईयर एंड है, ईयर एंड के ऊपर ही रिवैल्यूएशन हो रही है ना। एंट्री देख लेना, ये एंट्री हमारे ईयर हुई है, ये सारी एंट्रीज हमारे ईयर हैं क्योंकि ईयर एंड है 30 सितंबर 19। एट विच अमाउंट द पेएबल शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में पेएबल किस पे नजर आएंगे? 630। फॉर दिस पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट assume द कॉस्ट मॉडल इज यूज। तो प्रॉपर्टी किस पे नजर आएगी? कॉस्ट मॉडल अगर यूज हो तो प्रॉपर्टी किस पे नजर आएगी? 815.9, इस पे प्रॉपर्टी नजर आएगी। ठीक है, जाए इंशाल्लाह। भाई अब लीज शुरू होनी है कल से, तो खुदा के लिए जरा मिस ना कीजिएगा कोई चीज।